समंदर हमेशा दो चीजें देता है, जिंदगी और डर। लेकिन जब एक लड़का 232 दिनों तक एक ऐसे समुद्र में अकेला भटकता है जहां हर तरफ मौत परछाई बनकर तैरती है और उसका अकेला साथी है एक खूंखार बंगाल टाइगर, तो कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रहती, एक ऐसे सच की बन जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है और शक करना खतरनाक। आज हम उतरने वाले हैं लाइफ ऑफ पाई की उस कहानी में जिसमें जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक नाव थी और नाव में बैठी थी किस्मत की सबसे खामोश चीख। कहानी शुरू होती है पांडिचेरी के शांत शहर से, जहां पाई नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर चलाता है। उसके पास दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया है। धर्म, प्रकृति, जानवर सब उसे एक रहस्य की तरह खींचते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि वही रहस्य एक दिन उसकी पूरी दुनिया को निगलने वाला है। एक दिन पाई का परिवार फैसला करता है कि वो कनाडा शिफ्ट होंगे। चिड़ियाघर के सारे जानवर जहाज में लादे जाते हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वो रात, जिस रात तूफान इतना भयानक था कि आसमान और पानी एक ही दानव लग रहे थे। लहरें जहाज को ऐसे मार रही थी जैसे कोई गुस्सैल देवता उसे तोड़ देना चाहता हो। और अचानक एक गर्जना, एक भयानक झटका और सब कुछ काला। पाई जब होश में आता है, वह एक छोटी लाइफ बोट में अकेला होता है, लेकिन वह बिल्कुल अकेला नहीं था। नाव के अंदर से एक धीमी, भारी, खतरनाक सांसों की आवाज आती है। अंधेरे में दो चमकती आंखें और फिर दिखाई देता है एक विशाल बंगाल टाइगर, रिचर्ड पार्कर। उस पल पाई को समझ आया कि वह सिर्फ समंदर से नहीं, अपने ही साथी से भी बच रहा है। दिन बीतते जाते हैं, भूख, प्यास और जलती धूप पाई को तोड़ने लगती है, लेकिन असली खतरा नाव में बैठा है रिचर्ड पार्कर, जो किसी भी क्षण उसे अपना अगला शिकार बना सकता है। धीरे धीरे पाई जानवर को मारने की नहीं, काबू में करने की कोशिश करता है। वह मछली पकड़ता है, खाना बांटता है और टाइगर के साथ एक अजीब रिश्ता बनाता है, डर और भरोसे के बीच का रिश्ता। रातों में जब समुद्र शांत होता है, दोनों की सांसें एक दूसरे के डर को सुनती हैं, जैसे दोनों जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से डरते भी। एक दिन नाव एक रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचती है। द्वीप सुंदर है, शांत है, लेकिन रात होते ही द्वीप एक खामोश शिकारी बन जाता है। पेड़ों से एसिड टपकता है, छाया में छुपी मौत फुसफुसाती है और पाई समझ जाता है यह जगह एक खूबसूरत जाल है। वह तुरंत नाव पर लौटता है, क्योंकि नाव पर डर था, लेकिन द्वीप पर मौत थी। दोबारा समुद्र में उतरकर पाई बिल्कुल टूट चुका था। उसका शरीर कमजोर, उसकी आवाज सूनी और उसकी आखिरी उम्मीद बस रिचर्ड पार्कर। 227 दिनों बाद नाव मैक्सिको के एक तट पर पहुंचती है। पाई गिर पड़ता है, जमीन को ऐसे पकड़कर रोता है जैसे उसने स्वर्ग छू लिया हो। और रिचर्ड पार्कर, वह बिना पीछे देखे जंगल में गायब हो जाता है। न कोई विदाई, न कोई आखिरी नजर, बस खामोशी में भागता हुआ टाइगर। यही पल पाई के दिल में हमेशा के लिए छेद कर देता है, क्योंकि इस 227 दिनों की कहानी में दुनिया ने उसका संघर्ष देखा, पर सिर्फ पाई ने देखा कि वह जिया कैसे और किसके साथ। जब जांच अधिकारी पाई से पूछते हैं क्या यह कहानी सच है, पाई सिर्फ इतना कहता है, कहानी आपको कौन सी अच्छी लगती है। और यहीं पर कहानी एक गहरी खामोशी छोड़ जाती है। क्या टाइगर सच में था, या वह पाई के अंदर का ही कोई रूप था जिसने उसे जिंदा रखा? सच क्या है ये पाई ही जानता है, या शायद सच वही है जिस पर आप यकीन कर लें।